हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ कुछ बिहाइंड द सीन एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ जो कि अश्वगंधा अवेयरनेस कैंपेन और फूड डे को लेके है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा इवेंट था ये बहुत पहले ही डिसाइडेड था। जब अश्वगंधा प्रोजेक्ट मिला था कि फाइनल जो इसका होगा वो कंपटीशन होगा अमंग स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स। और इसके साथ लास्ट ईयर से हमने ये डिसाइड किया था कि हम एनुअली फूड डे सेलिब्रेट करेंगे। तो अब कॉलेज में अक्सर कुछ ना कुछ चला रहता है हर एक डिपार्टमेंट की, और बच्चे तो वही रहते हैं स्पेशली बायो साइंसेस के। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ एक ही दिन करेंगे। इसके अलावा भी हमने थोड़ी सी और एक्टिविटी सोची थी, जैसे कि लास्ट टाइम की तरह हम प्लांट सेल करेंगे और एक इथनोबॉटनी को लेके किसान धर्मवीर जी की यूनिट को डेमोस्ट्रेट करेंगे, जो कि बहुत ही इनोवेटिव मशीन है और 100 डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकती है फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग को लेके। और ये जो यूनिट है हमारे इथनोबॉटनी के बच्चों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और उन्नत भारत के जो हमने विलेज अडॉप्ट किए हैं उन लोगों को हम ये डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने ये 4 एक्टिविटीज़ एक साथ कराने का निर्णय लिया था। एक फूड डे, एक प्लांट सेलिंग, एक डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस यूनिट और लास्ट जो अश्वगंधा कंपटीशन। तो ओबियसली जो ये इवेंट था काफ़ी बड़ा था, तो इसके लिए तैयारियों की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कुछ टाइम पहले हम आईआईटी मंडी गए थे और हमने देखा वहाँ पे कि सारे जो इवेंट हैं और सारा जो मैनेजमेंट है वो बच्चों ने ही संभाला था। और हमारे स्टूडेंट्स भी ये देख के काफ़ी खुश हुए और इम्प्रेस हुए, और वो भी कह रहे थे कि इस बार हम ही प्लान करेंगे हर चीज़। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और इसलिए हमने बच्चों को इन्वॉल्व करने का सोचा इस बार के फूड डे सेलिब्रेशन में। फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी चीज़ें हम एक्चुअल में देखते हैं वो कहीं ना कहीं पहले माइंड में डिज़ाइन होती हैं, तो इस इवेंट का डिज़ाइन बहुत पहले से मेरे माइंड में चल रहा था कि कैसे कैसे इसको करना है इस बार का फूड डे हमने। और क्योंकि पिछली बार का फूड डे हमारा बहुत ही अच्छा गया था और एक टारगेट हो जाता है कि आपको उससे बेटर ही करना है, उससे पीछे नहीं जाना है, मींस कंपटीशन आपका खुद से ही होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा था कि पता नहीं इस बार कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें इस बार स्कूल भी इन्वॉल्व थे और स्कूल्स के टीचर्स और बच्चों ने भी आना था। तो उनका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था कि उनका सब कुछ देखना है, उनका अराइवल, उनकी रिफ़्रेशमेंट और उनको यहाँ कंफर्टेबल हो और अच्छे से वो कंपटीशन करा पाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और टाइम हमारे पास बहुत कम था ये सब चीज़ें मैनेज करने का। एनीवे, ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। और इससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कई दिनों तक। तो मुझे लग रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया था लास्ट ईयर का देख के। और इसके बाद इवेंट के लिए इस इवेंट के लिए साड़ी बहुत ही पहले डिसाइड कर ली थी कि मुझे क्या पहनना है। मैं मनाली से एक बहुत सुंदर सी साड़ी 2 साल पहले लेके आई थी जब हमारा लाहौल के लिए टूर था। हालांकि वो साड़ी पहनने का भी कोई मौका मुझे नहीं लगा था और मैंने मन में कहीं सोच रखा था कि ये इतनी अच्छी साड़ी मैं इस इवेंट को वियर करूँगी। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले मैंने वो साड़ी निकाली और सोचा कि एक बार देख लूँ ये कैसी लगेगी, क्योंकि इस बार हमने सोचा था फंक्शन तो पहले होगा और उस टाइम ठंड नहीं होगी, पर इस टाइम अगर मुझे ये साड़ी पहननी होती तो मुझे इसके साथ एक वार्म इनर या अपर या ब्लाउज़ कैरी करना था। और जो भी मेरे पास गोल्डन कलर के या रेड कलर के थे वो इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई और मुझे लगा कि क्या पता कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं तो फंक्शन भी बेटर ना जाए। फिर मैंने और जो दूसरे अल्टरनेट थे वो देखे, तो एक और साड़ी जो मैं दिल्ली से लेके आई थी जब पिछले टाइम मुझे जीजाबाई अवार्ड मिला था, तो दिल्ली में एक एग्जीबिशन चल रही थी जिसमें पूरी इंडिया के जो लोकल सेलर थे उनका डिस्प्ले था वहाँ पे, फूड को लेके, कल्चर को लेके और क्लोथिंग को लेके। तो वहाँ से मैंने एक साड़ी ली थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसको ट्राई करती हूँ। और लकीली उसके साथ का मैचिंग मेरे को वुलन ब्लाउज़ भी मिल गया और उसके साथ ईयरिंग्स भी मिल गए। तो उसको पहन के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई और मुझे लगा कि नहीं इस बार का फूड डे और ये अश्वगंधा कैंपेन है ये बहुत ही अच्छा जाएगा। दिन इवेंट था उस दिन मेरे मन में था कि मुझे सुबह ही जाना है, क्योंकि हमने जो रखा था इवेंट बैक टू बैक हमारे इवेंट थे। सबसे पहले हमारा कंपटीशन होना था और उसकी टाइमिंग हमने 9 o'clock रखी थी। लास्ट टाइम भी जब हमने टीचर्स के लिए वर्कशॉप रखी थी तो मैंने देखा था कि टीचर्स बहुत ही पहले पहुंच गए थे। जो टाइम हमने डिसाइड किया था उससे
उससे पहले पहुंच गए थे। तो इस बार मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग यूजली 9 o'clock रहती है। तो टीचर्स उस तरीके से कंडीशनड होते हैं कि वो वर्क प्लेस में टाइम से पहुंच जाते हैं, जबकि कॉलेज में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। हम लोगों को सुबह भी जाना पड़ सकता है और रात के 6 भी बज सकते हैं। तो हमारा माइंडसेट उस तरीके से रहता है, इसलिए मैं सुबह ही निकल गई। पूरे 8:30 बजे मैं रेडी थी निकलने के लिए, और थोड़ी देर में ही मेरे को स्टूडेंट्स की कॉल आ गई कि मैम टीचर्स आ चुके हैं। मीन्स हमने प्रोग्राम 9 बजे शुरू रखा था, तो उससे पहले ही जो स्कूल के टीचर्स थे वो आ चुके थे अपने बच्चों को लेके। तो जल्दी जल्दी पहुंच के हमने बच्चों की रजिस्ट्रेशन शुरू की और उनके वेन्यू सेट किए। और ये सब धीरे धीरे और भी बच्चे आने शुरू हो गए। और किसान धर्मवीर तो पिछले दिन ही आ चुके थे, तो उन्होंने भी अपना कॉर्नर लेके सेट कर दिया। बस ये था कि 10:30 बजे तक अभी कुछ दूर से जो स्कूल थे, जैसे चौंतटा से एक स्कूल आया था, तो वो लोग आ ही रहे थे, इसलिए हमारी रजिस्ट्रेशन चलती ही रही। इवन 10 बजे के बाद भी चलती रही। तो हमने ये डिसाइड किया कि उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे जो लेट हो गए हैं, और इवेंट हम अपना एग्जैक्टली 10 o'clock शुरू करेंगे और 2 घंटे का उनको टाइम देंगे। तो उसके बाद ये शुरू हो गया। थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ब्लॉग बना दूँ और थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दूँ लोगों के बीच में कि वो सब आए और हमारा प्रोग्राम जो है शुरू हो गया है। तो ब्लॉग मैंने जब बनाया तो कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग भी नहीं आए थे और बच्चे भी नहीं आए थे, इसलिए जो आधा अधूरा ब्लॉग था वही बना। और एग्जैक्ट 11 o'clock हमने टाइम दिया था जजेस को आने का, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स थे। तो वो भी 11 बजे आने शुरू हो गए। फिर उनकी होस्टिंग और उनके लिए जो रिफ़्रेशमेंट थी उसका इवेंट शुरू हो गया। उससे पहले सब जगह जाके ये इंश्योर करना था कि जो कंपटीशन था वो अच्छे से शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका था, और या नहीं हो चुका है। जो उसके बाद 11 बजे के बाद तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम जा रहा था। हाँ, सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी थी कि किसान धर्मवीर जी की यूनिट में क्राउड है कि नहीं है। तो जितने भी टीचर्स थे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को लेके आएँ, क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव मशीन थी और मैं चाहती थी कि दूर तक लोगों को पता चले कि ये कैसी मशीन है और क्या ये मशीन कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो गेस्ट थे वो इधर उधर से आए थे, जैसे शीतल सर जो कि बिलासपुर से आए थे, और वो आयुष मंत्रालय में उनकी वर्किंग रहती है। एग्जैक्टली 11:30 पे हमने सारी रिफ़्रेशमेंट सर्व की, जो गेस्ट थे जो टीचर्स थे। और उसके बाद 12 o'clock हमने बच्चों के जो कंपटीशन थे वो उनको कलेक्ट किया और डिस्प्ले किया। और हमारे चीफ़ गेस्ट जो थे वो 12:30 पे वो आ चुके थे, और जजेस की जजिंग उससे पहले शुरू हो गई थी। और ये भी एक था टारगेट कि हमें जो चीफ़ गेस्ट हैं उनका जो विज़िट होगा डिफरेंट स्टॉल में, उससे पहले हमें जजमेंट लेनी है ताकि हम फेलिसिटेशन शुरू कर सकें। तो फिर जजेस को एक वार्म रिसेप्शन के साथ हमने फ्री कर दिया कि वो सारे बच्चों की जजिंग करें। और उस टाइम में हमने चीफ़ गेस्ट को विज़िट करवाया हर एक अपने इवेंट में और स्टॉल में, अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले टर्न थी हमारे जो प्लांट सेलिंग वाले कॉर्नर में जाने की। नो डाउट बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट ला के रखे थे, और उसमें बहुत सारे जो थे यूनिक प्लांट थे, जैसे कि रोज़मेरी, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम जिसको कि बन ककड़ी कहते हैं, या फिर तिरमिर, नींबू के पौधे कुछ प्लांट कुछ बच्चे लेके आए थे। और भी डिफरेंट तरह के फ्लावरिंग प्लांट थे। एस्पेरेगस था उसमें, अश्वगंधा था उसमें, और बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि बच्चों ने रखे थे डिस्प्ले के लिए। और सबसे अच्छी बात थी कि बच्चों ने स्कैनर लगा रखे थे कि किसी को भी किसी प्लांट के बारे में कन्फ्यूज़न हो तो वो उस स्कैनर से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो डिस्प्ले सेक्शन था उसमें यूजली फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे खड़े थे, और जो दूसरे बच्चे थे वो दूसरी स्टॉल्स में कंपटीशन में या कहीं और बिजी थे, जो एक्टिव जिनको ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला उनका जो क्वेश्चनिंग थी वो ज़्यादा बेटर नहीं की। हालांकि कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए, क्योंकि जो प्लांट्स थे वो अलग अलग बच्चा लेके आया था, और जो वहाँ खड़े थे तो उनको सब प्लांट्स का नॉलेज नहीं था बच्चों को। और इसलिए मैंने भी उनको स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि स्कैनर लगे थे तो मुझे लगा था कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बट एनीवे जो चीफ गेस्ट थे तो वो उन बच्चों से जानना चाहते थे कि ये क्या हैं।
ये हमारे लिए एक लर्निंग मैसेज था कि अगली बार हम इस एक्टिविटी को 2-3 दिन पहले शुरू कर दें और बच्चों को फुली ट्रेंड करें कि उनको मैक्सिमम प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो इसके बाद अब हमारे जो चीफ गेस्ट थे डिविजनल कमिश्नर पृथ्वी जी, उनको हम लेके गए कंपटीशन वाले सेक्शन में, जहाँ कि उन्होंने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे और उनके देखे, और दूसरे भी जो हमारे कोलाज सेक्शन थे वहाँ पे भी डिस्कस हुआ। हालांकि छोटे बच्चों के अभी आजकल स्कूलों में एनुअल फंक्शन या एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो वो कुछ ही स्कूल आए थे, सारे स्कूल नहीं आए थे, और वो भी बच्चे, उनको शायद एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर था, तो और इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, जबकि जो कॉलेज के बच्चे थे उनके एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे, तो दे आर फुली कॉन्फिडेंट और उनका नॉलेज भी ज़्यादा था। ये तो एज का भी थोड़ा डिफरेंस रहता ही है। इसके बाद विज़िट किया किसान धर्मवीर जी के स्टॉल में, जो कि बहुत ही इनोवेटिव इनकी मशीन थी। उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाए थे, उसमें बहुत सारी खाने वाली चीज़ें थी, तो उन्होंने वो सबको टेस्ट कराई। उन्होंने जूस बनाया वहाँ पे, आंवला और किन्नू का जूस, और सबको पिलाया। तो ये जो मशीन थी ये काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। जितने भी टीचर्स आए थे तो वो भी कह रहे थे कि उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लाए हैं, और इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये रहा कि इस फंक्शन को ओवर होने के बाद गर्ल्स स्कूल से हमें एक ऑर्डर मिला कुछ एक औषधीय पौधों के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी उनको हर्बल गार्डन एस्टेब्लिश करना होगा। और वो बता रहे थे कि लास्ट टाइम जब उनको फंड आया था हर्बल गार्डन एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन्होंने कई जगह फ़ोन किया और फाइनली उनको हमीरपुर से प्लांट्स लेके आने पड़े, जबकि हमारे उनके आसपास ही बल्लभ कॉलेज से उनको प्लांट्स मिल सकते हैं। बट सम टाइम ये होता है कि हमें पता नहीं होता, चीज़ें हमारे बगल में ही होती हैं और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज के बाद था हमारा विज़िट फूड स्टॉल में, और वहाँ पे मैं बहुत ही खुश हो गई बच्चों के स्टॉल देखी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, और वो कॉन्फिडेंटली जो चीफ गेस्ट के क्वेश्चन थे वो भी रिप्लाई कर रहे थे। तो उसमें सबसे यूनिक था गोलगप्पे, जो कि उन्होंने अश्वगंधा और मोरिंगा पाउडर से बनाए थे। आई फाउंड दिस सो इनोवेटिव रेसिपी, क्योंकि ये जो गोलगप्पे होते हैं सबके फेवरेट होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में अगर बच्चे ये चीज़ें डालेंगे तो ये कितना अच्छा है। और मैंने उनको बताया भी नहीं था कि वो ये चीज़ भी बना सकते हैं, तो ये उनकी खुद की इनोवेशन थी, तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हुई। बाद में जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी दिव्य हिमाचल की, वो भी इसी को लेके थी, और जो मैंने स्टेटस डाला था उसमें भी बहुत सारे लोग जो कि फूड डे में नहीं आए थे, उनको ये इतना इम्प्रेसिव लग रहा था कि इसमें अश्वगंधा के मोमोज़ और अश्वगंधा के गोलगप्पे सर्व किए। ये वाला जो कॉर्नर था वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कॉर्नर था, और यहाँ पे आते जाते लोग भी ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे। और कुछ ही कलीग तो ये बता रहे थे कि वो घर जाती बार वहाँ से और सिड्डू और ये सब चीज़ें लेके जाना चाह रहे थे, पर जो भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ थी जितने भी लाई थी अपने साथ, वो सारे फिनिश हो चुके थे। हालांकि इस कॉर्नर को बाहर लगाने का ये सबसे अच्छा डिसीज़न था इसको बाहर लगाने का, पर इसका एक ड्रॉबैक भी था कि इसकी वजह से क्या था कि जितने भी जो इधर उधर के लोग थे वो बाहर से ही आके खा के जा रहे थे, और अंदर सिर्फ वही लोग आए जो कॉलेज से रिलेटेड थे। इस वजह से लास्ट टाइम के कंपैरिजन में हमारे जो प्लांट्स थे वो थोड़े कम सेल हुए, और ये भी मैसेज मिल गया कि अगली बार साथ साथ में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। जजेस के जो रिव्यू थे बच्चों को लेके वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों को भी नॉलेज था और जितना होना चाहिए, पर कॉलेज के बच्चे तो बढ़िया अश्वगंधा को लेके तोते की तरह कुछ बोल रहे थे। और उसके बाद जो जजेस थी उनके जो फाइनल जजमेंट थी वो आ चुकी थी, और अब ये टाइम था कि हम फेलिसिटेशन की ओर जाएं। तो फेलिसिटेशन जो था हमारा वो था उनको लेके, बच्चों को लेके जो कि प्राइज़ विनर थे और चीफ गेस्ट और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। और सबसे अच्छा था कि इसमें जीवानंद जी डॉक्टर जो CMO रिटायर रहे हैं मंडी से, वो भी आए थे, शमशेर जी आए थे और कुछ और डिग्निटरीज आए थे। फेलिसिटेशन सेरेमनी की जो मेन हाईलाइट थी वो थी हमारे चीफ गेस्ट डिविजनल कमिश्नर राज पृथ्वी जी का एड्रेस, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल था बच्चों के लिए। उन्होंने एक एक पहलू पे विशेष रूप से अपनी इंसाइट्स रखी, स्पेशली कि कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा हमारा फूड होना चाहिए, कौन सी जो वेजिटेशन है जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए। उसमें उन्होंने मुझे भी बताया कि जो टॉप 10 प्लांट्स हैं
आयुर्वेदा के, उनके लिए भी लोगों में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, बच्चों को भी उसमें डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई कि कैसे आने वाले टाइम में इनोवेशन और आयुर्वेदा को अपने डे टू डे लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे सुरेंद्र जी, उनके सौजन्य से जो ये प्रोसेसिंग यूनिट थी वो लगी थी। उन्होंने भी अपनी इनसाइट्स रखी, उन्होंने बच्चों को कैसे कि इनोवेशन कर सकते हैं और कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने राइज़ अप की एक्टिविटीज़ और रोटरी इंटरनेशनल की एक्टिविटीज़ पे अपनी इनसाइट्स रखी और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो रोटरी क्लब नीरचौक है, वो जो छोटे बच्चे हैं और जिनको हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके हार्ट में छेद है, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे उनका पूरा एक्सपेंडिचर दिखते हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको दिल्ली भेजा जाता है और आने जाने का और देख रेख का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्लब बियर करता है। और उन्होंने बताया कि कोई भी अगर बच्चा ऐसा हो तो वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो हमारा जो कार्यक्रम था ये काफ़ी अच्छा रहा और लास्ट ईयर से भी कह सकती हूँ मैं कि ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग थी, नई थी। स्पेशली जो किसान धर्मवीर जी की जो मशीन थी और इस मशीन की हेल्प से जो लोगों में अवेयरनेस हुई कि कैसे हम चीज़ों को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बच्चों में कि कैसे वो भी ऐसे इनोवेटिव चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि किसान धर्मवीर जी सिर्फ 10 पढ़े हैं और फिर भी उन्होंने ये इतनी अच्छी मशीन बनाई है जो कि देश और दुनिया में बिकती है। और किस तरीके से हम इस मशीन को यूटिलाइज़ करके अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर कर सकते हैं। फेलिसिटेशन के बाद टाइम था चीफ़ गेस्ट को सिड्डू और जो लोकल चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाई थी वो खिलाने का। तो उसमें कचौरी थी, मोमोज़ थे, सिड्डू थे और सीरा जो गीता जी ने बनाया था। तो ये सब चीज़ें हमने चीफ़ गेस्ट को सर्व की और उसके बाद जैसे ही हम निकले बाहर तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो डांस कर रहे हैं। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम टीचर जो होते हैं बच्चों के पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो ये देखना कि बच्चे कैसे सक्सेसफुली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद सब होने के बाद जो वो इंजॉयमेंट के जो पल हैं और उनको ये सब देखते हुए बहुत ही तसल्ली और सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। और बीइंग टीचर मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें, नाचते रहें, सेलिब्रेट करते रहें लाइफ को। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंसाइट्स हमारे फूड डे के। और सबसे लास्ट में जो होता है मीडिया कवरेज, तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द मीडिया पर्सन जिन्होंने हमारे इस इवेंट को अपनी जो न्यूज़पेपर थे उसमें स्पेस दिया और अश्वगंधा का मैसेज और प्लांट्स का मैसेज और फूड डे का मैसेज लोगों तक पहुंचाया। उन सब का हार्दिक धन्यवाद। आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद हमेशा सपोर्ट करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए।